कहानी की शुरुआत में हम काफी बड़े तूफान में एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम फ्रेंच होता है और उस टाइम उसने यूविल सूट पहना हुआ था। उसका रोबोट बताता है कि यहाँ पर यूपी रेडिएशन काफी हाई है। इसके बाद वे स्टोर के अंदर चला जाता है और वहां पर उसके साथ उसका रोबोट भी था जिसका नाम डेज होता है। फिर वे देखता है कि स्टोर में काफी सारे लोगों की डेड बॉडी है। इसके बाद उसका रोबोट ताकत से चीजें उठाने लगता है। वहां पर फ्रेंच को डॉग की फ्रुट्टी मिलती है। इस वह लेता है। इसके बाद फ्रेंच अपने बस में बैठकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वहां के हालत काफी खराब थे। कुछ टाइम पहले ओजोन परत के जाने की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ गया था और यह रेडिएशन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और इसी वजह से कुछ लोगों के अलावा सारे लोग मारे जा चुके। फिर फ्रेंच मैप देखता है जहां से पता चलता है कि वे हर जगह से खाना ले चुका है, लेकिन फिर भी वे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वह सामने से तूफान को आता हुआ देखता और दूसरे रूट से जाकर शहर से निकलने लगता है, लेकिन तूफान उनके पीछे होता है। इसके बाद फ्रेंच एक जगह पर गाड़ी रोकता है तो वहां पर तूफान आ जाता है। फ्रेंच उसके रोबोट के साथ किसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंच रोबोट को एक रूम में लेकर जाता है जहां पर वह उसे साफ करता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि फ्रेंच काफी बीमार है क्योंकि उसे टीबी होती है। अब यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बिल्डिंग में अभी वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना घर बनाया था। इसके बाद फ्रेंच अपने डॉग से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। इतनी ही देर में डेज वह सामान लेकर आता है जो कि उन्हें स्टोर से लिया था। यहाँ पर फ्रेंच अपने डॉग को खाना खिलाता है जो कि उसने स्टोर से लिया था। उसके बाद फ्रेंच अपना खाने का सामान देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास खाने का सामान थोड़ा ही रह गया है। इसके बाद फ्रेंच बहुत सारी बुक्स लेकर एक मशीन में डाल देता है जहां मशीन खुद ही बुक स्कैन करती है और इंफॉर्मेशन निकालती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंच असल में एक रोबोट बना रहा है। इसके बाद फ्रेंच रात को पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रेडिएशन काफी बढ़ गई है। वह अपने डॉग को देखकर काफी दुखी होता है। मेरे बाद इसका क्या होगा? इसके बाद हम फ्रेंच को लैब में काम करते हुए देखते हैं और रेडिएशन की सारी इंफॉर्मेशन रोबोट में डाल दी होती है। फिर फ्रेंच रोबोट तैयार कर रहा होता है तो पता चलता है कि उसे तो कैमरा की जरूरत है। फिर वे डेज के कैमरा निकाल कर न्यू रोबोट में डाल देता है और इसके डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। फिर फ्रेंच रोबोट से बात करना चाहता है और फिर रोबोट भी रिमूव करता है। यहाँ पर फ्रेंच अपने बनाए हुए रोबोट से बहुत खुश होता है और उसको चेक करता है और अपने डॉग से कहता कि उसे नया दोस्त मिल गया है और उस पर काम करता है, उसे बोलना सिखाता है। अब वह वैसा ही बोलना शुरू हो जाता है जैसा कि उस बोलना चाहिए। फिर फ्रेंच उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसको अपने बारे में पूछता है तो वे बताता है कि रोबोट मानव को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि वो तो उनका ख्याल रखते हैं। हम ये नोटिस करते हैं कि फ्रेंच के डॉग को रोबोट अच्छा नहीं लगता है। फिर रोबोट फ्रेंच को बताता है कि मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों और जानवरों का ख्याल रखूं। फिर फ्रेंच उस कहता है कि मेरे लिए मेरा डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका ख्याल रखना। इसके बाद वहां पर लाइट ऑफ हो जाती है। जब खराबी ठीक करने के लिए फ्रेंच ऊपर जाता है और वायर को ठीक करता है जिससे वहां पर लाइट आ जाती है और रोबोट भी जाग जाता है। और तभी फ्रेंच देखता है कि वहां तो तूफान आ रहा है और इसी वजह से लाइट ऑफ हो गई थी। इसके बाद से फ्रेंच रोबोट के पास आता है तो रोबोट उसे बताता है यहाँ काफी बड़ा तूफान आने वाला है और 24 घंटों तक वह हम तक पहुंच जाएगा। हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि वह करीब 40 दिनों तक यहाँ पर रहने वाला है। तभी यह सुनकर फ्रेंच समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और खाना खाते हुए सोचता है कि उस आगे क्या करना है और कहाँ पर जाना। लेकिन यहाँ पर काम अधूरा था रोबोट की पूरी बॉडी भी तैयार करने के लिए। इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को जाने का सोचता है। तभी फ्रेंच के मुंह से खून आता है जिसकी वजह से वह काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद फ्रेंच रोबोट की बॉडी भी तैयार कर लेता है और अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर इस रोबोट को चलना सिखाता है और जब रोबोट चलना सीख जाता है तो फिर देखते ही देखते कि रोबोट काफी अच्छे से चलने लगता है जिसकी वजह से फ्रेंच काफी खुश होता है। लेकिन जब फ्रेंच का डॉग भौंकता है तो वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रेंच उस जगह को छोड़ने के लिए सामान पैक करता है और ऊपर वे रोबोट चलने और भागने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रेंच डेज को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन डेज के पास तो कैमरा नहीं था, इसी कारण वे देख नहीं सकता था। इसलिए बाद में फ्रेंच सीसीटीवी कैमरा को निकालता है और डेज में लगा देता है।
इसके बाद वहां से बस से निकलते हैं। यहाँ पर नया रोबोट सारी चीजें सीख रहा था। बस से तुरंत बाहर जाते हैं और फिर रोबोट को उसके सारे रूल्स बताता है, जहां उसके डॉग के लिए खाना खोजना है और खिलाना भी है। उसके बाद उनको एक सिनेमा हॉल दिखता है। फ्रेंच रोबोट को गेट खोलने के लिए कहता और रोबोट दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर फ्रेंच उसे खाना ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर रोबोट फर्स्ट टाइम अपने आप को देखता है। फ्रेंच को वहां से थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, इसीलिए वह बाहर आ जाते हैं। वहां पर फ्रेंच लोहा की चीज पर कुछ पॉपकॉर्न डालता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वे पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद उन तूफान आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वह लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वह तूफान उनकी तरफ ही आ रहा था। फ्रेंच समझ जाता है कि तूफान से नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए अपना सूट पहनकर बाहर आता है, बस को मजबूत करने लगता है और यहाँ पर 3 किले फ्रेंच लगाता है और 1 किल रोबोट लगाता है और फ्रेंच बस में चला जाता है। अब वहां पर तूफान आ रहा होता है। इसके बाद रोबोट भी बस में आ जाता है। अब उनकी बस तूफान की झपट में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है और वे बस की चीजों को पकड़े होते हैं। उसके बाद तूफान वहां से जाने के बाद बस अपने जगह पर आ जाती है। वह लोग सही सलामत हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आती। इसके बाद फ्रेंच और रोबोट बाहर आते हैं, लेकिन जो कील फ्रेंच ने लगाई है वो टूट गई और जो कील रोबोट ने लगाई वो नहीं निकली है। तो फ्रेंच रोबोट की तारीफ करता है। यहाँ पर एक टायर टूट गया और रोबोट जब टायर को लाता है, फ्रेंच बताता कि उनके पास जैक नहीं है। खैर, जैक के बिना टायर को नहीं लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह रोबोट पूरी बस को उठा लेता है और फिर वे फ्रेंच को टायर लगाने के लिए कहता है। फिर फ्रेंच टायर आसानी से लगा लेता है। फ्रेंच फिर से तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अच्छे जैक बन सकते हैं। यहाँ पर इस रोबोट को कहता है कि तुम अपना नाम जैक ही रख लो। फिर रोबोट अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखने के लिए कहता और बाद फ्रेंच कहता कि नो नो, नाम बहुत बड़ा है। फिर रोबोट का नाम जैफ कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर सोलर सिस्टम को ऑन करके अंदर जाते हैं और सो जाता है, लेकिन रोबोट और उसका डॉग भौंकने लगता है, इसीलिए फ्रेंच की नींद जग जाती है। जैफ कहता कि मुझे ये लगता है कि डॉग मुझे पसंद नहीं करता है। फ्रेंच कहता है कि तुम्हारे दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद वे वहां से निकल जाते हैं। इस बार जैफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद गोल्डन फ्रेंड्स की ओर जाते हैं। जैफ फ्रेंच से कहता कि ट्रस्ट क्या है। फ्रेंच उसे समझा नहीं पाता। अब फिर फ्रेंच अपनी ही कहानी सुनाता है। वह कहता है कि काफी सालों पहले कुछ लोगों के साथ में काम करता था, लेकिन वह सारे लोग काम करते हैं और हम लोग हफ्ते में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वह भी लगातार सबको यही लग रहा था कि फिर से इशू सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन फिर फ्रेंच ने उस फिजिकल सॉल्व कर दिया। इस वजह से उसके बॉस ने उसे काफी अप्रिशिएट योर की तारीफ की। फ्रेंच यह कहते हैं कि बेशक वह मैंने अकेले ने किया था, लेकिन मैंने अपने बॉस को बताया कि यह काम हम सब ने मिलकर किया, कि मैं इस तरह से मैंने इन सब का ट्रस्ट जीत लिया है। ऐसे लोगों पर अपना ट्रस्ट बनाया जाता है। लेकिन जैफ को यह बात समझ नहीं आती। फ्रेंच कहता कि अब मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा है। और इसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट के पास आकर रुक जाते हैं और फ्रेंच अपने डॉग को जैफ के पास छोड़कर बाहर आता है और रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तो उसे वहां पर फ्रेंच को खून की उल्टी होती है। उसकी तबीयत भी काफी खराब हो रही थी, इसीलिए वो दुखी था। और जब बाहर से उसके डॉग की आवाज आती है तो फ्रेंच उसे लेने आता है। लेकिन फ्रेंच जैफ को बस में बैठने का कहता है। यहाँ पर जब जैफ बस ड्राइव करना चाहता था, फ्रेंच और उसका डॉग रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें अपने डॉग को उठने बैठने की मैनर सिखा रहा होता है और बार जैफ ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह फ्रेंच जैफ को यह करते देखता है तो वह अक्सर बाहर आता है। जैफ गाड़ी को दे मारता है। अब फ्रेंच वहां नहीं जा सकता क्योंकि धूप थी और जैफ को आवाज लगाता है तो फ्रेंच जैफ को रोकने के लिए चिल्लाता। उसके बाद जैफ बस को रोक देता है। फ्रेंच जैफ को बाहर बुलाता है और कहता है कि क्या तुम ड्राइव कर रहे थे? तो जैफ कहता है नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। और फिर वे अपना हाथ धूप में करके उसे बताता है कि मैं और डॉग धूप में नहीं आ सकते और अगर आए तो जल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंच जैफ पर गुस्सा करता है कि तुम्हें मैंने एक काम दिया था, बस का ख्याल रखने का कहा था, जिसकी वजह से जैफ को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वे लोग गाड़ी से जान लगते हैं। इसके बाद फ्रेंच जैफ को बस चलाने के लिए कहता है। रास्ते में एक तितली उनकी बस से टकरा जाती है। अभी यह देखकर जब बस को रोक लेता है, क्योंकि वह तितली बाहर धूप में भी उड़ रही थी, तब यह दिखाने के लिए जैफ फ्रेंच को बुलाता है। इसके बाद फ्रेंच अपना हाथ बाहर निकालता है।
धूप में तो उसे कुछ भी नहीं होता। असल में ओजोन लेयर अब वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से यह रेडिएशन का असर भी खत्म हो चुका था। इसके बाद फ्रेंड बाहर आता है और यहाँ पर यह काफी खुश होता है। जैफ सूरज को देखता है, उसकी रेस को फील करता है कि इसके बाद फ्रेंच और उसका डॉग आ जाते हैं। उस जगह को देख रहा होता है और तभी उसे एक तितली दिखाई देती है, जो कि उड़कर के पास आ जाती है। इसके बाद वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर फ्रेंच कहता कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मैंने कभी भी फील नहीं किया। आपने तो बताया कि वह पोस्ट कार्ड आपके अंकल ने आपको दिए थे, लेकिन उस पर डैड लिखा हुआ है। तब यहाँ पर फ्रेंच उसे सारी बात सच बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। वह मेरे फादर असल में एक इंजीनियर थे। ये मेरे फादर ने दिया था और मेरे फादर ने मुझे मिलने के लिए इनवाइट किया था और उनसे मिलने के लिए सूट पैट तैयार किया था। फ्रेंच कहता है कि मैं दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन अपने सिटी के अलावा मैं कभी भी कहीं पर नहीं गया। गोल्डन ब्रिज पर खड़े होकर अच्छा फील करना ह्यूमन का अच्छा एक्सपीरियंस है। जैफ कहता कि हम भी वहां पर जरूर जाएंगे। इस पर फ्रेंच कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूं। अभी यह सुनकर फ्रेंच काफी दुखी होता है। जैफ को कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे मरने के बाद मेरे डॉग का ख्याल रखोगे। जैफ कहता है हाँ प्रॉमिस। फ्रेंच को फिर से खून की उल्टी आती है ना। यह जैफ उसे बस की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर फ्रेंच और जब एक दूसरे को गले मिलते हैं, इसके बाद फ्रेंच बस में जा रहा होता है तो उसका डॉग भी साथ जाता है। अंदर जाकर वह दोनों खेलने लगते हैं। जैफ सारा सामान इकट्ठा करने में बिजी होता है। रात को जब फ्रेंच के डॉग रोने लगता है तो जैफ समझ जाता है कि फ्रेंच मर चुका है। इसके बाद डैड बॉडी और एडिशन सूट को भी जला देता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। नेक्स्ट दिन जैफ सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि मैंने भी वही करना है जो फ्रेंच करता था। फिर वह डॉग के लिए खाना निकालता है और उसे खाना खिलाता है। इस वजह से यह काफी खुश होता है। इसका मतलब यह था कि वह डॉग जैफ के साथ रहना सीख गया है। नेक्स्ट दिन वे सैन फ्रांसिस्को के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने गोल्डन में जाना होता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ को छूते हुए अपने सफर को आगे बढ़ते जाते हैं और काफी लंबा सफर करने के बाद वह गोल्डन ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। और तब फ्रेंच के कहने के मुताबिक गोल्डन ब्रिज पर जाकर ह्यूमन की तरह फील करता है। वहीं पर एक पेपर नोट मिलता है। एक लड़की ने लिखा होता है कि वह एक सर्वाइवर है और छुपी हुई है। जैफ यहाँ पर उस लड़की की हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसके बाद जैफ लड़की की हेल्प करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर्यटकों को अपनी कहानी सुनाता है और इसी के साथ ये मूवी हाइब्रिड ऊर्जा